और कई सारे भेद मन के खुल गए। हम भी पहले कथाओं में कई महाप्रभु जगन्नाथ जी की लोक कथाएं सुनाते थे, वो सब यहां पर स्पष्ट हुई कि वैसी कथा है नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि कथा को रोचक बनाने के लिए कविजन उसमें कुछ निर्मित कर देते हैं भाव, लेकिन वो भाव होते नहीं हैं। लेकिन स्कंद पुराण का पूरा अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करने के बाद पूरा स्पष्टीकरण हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथ कब से विराजे, कैसे आए, क्या रूप है, क्या नहीं है। अब एक इतनी गलत कथा पूरे विश्व में चलती है, मैं इसका हर कथा में खंडन करता हूं कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जैसे ही गए तो पांडवों ने उनके श्री विग्रह को आग लगा दी, चिता में रख के, हृदय नहीं जला, बहता हुआ वो पूरी आ गया। ये कथा है ही नहीं। और जहां कहीं भी है तो उसका तथ्य या भाव कुछ और होगा। भगवान गीता में कहते हैं, मेरे शरीर को मानवों की तरह मृत्यु प्राप्त करने वाला जो समझता है वह व्यक्ति अपवित्र है। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं। मेरा शरीर चिन्मय है, आपकी तरह मेरी तरह जड़ नहीं है। ठाकुर जी का शरीर वे चैतन्य है, वे चिन्मय है। हार्ड मांस हड्डी से नहीं बनते ठाकुर जी। और जो पंचभूतों से बनता है, अग्नि संस्कार क्यों होता है हम लोगों का? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। और इन 5 से ऋण लेकर के हमारा शरीर बनाया जाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि देकर के 5 का जो अंश था वो 5 को वितरण कर दिया जाता है। हमारे अंदर की वायु वायु में चली जाती है। हमारे अंग में जो पृथ्वी के मिट्टी का कण है वो मिट्टी में चला जाता है। जो जल का कण है वो जल में चला जाता है, इसलिए अस्थि विसर्जन होता है। और जो आकाश का लक्षण है वो आकाश में चला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर हमने ऋण लेकर के बनाया, लोन में लिया है हमने। ठाकुर जी ऋण में लेते हैं क्या शरीर? उनका तो चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। चैतन्य चिन्मय परमात्मा का कभी अंत नहीं होता। ये गलत बात है, गलत कथा है। जो लोग कहते हैं कि ऐसे हृदय बह के आया, वही महाप्रभु जी के हृदय। महाप्रभु जी के भीतर साक्षात परब्रह्म जीवित शालिग्राम विराजमान, सचल शालिग्राम विराजमान। ऐसी कई कथाएं हैं जो कही जाती हैं, लेकिन स्कंद पुराण में सबका स्पष्ट वर्णन है। तो कल रात से ही हम पढ़ने में लगे। अब यथामति जितना हो पाएगा आपको समझाएंगे, आप सब समझना। बाकी कल जो स्नान पूर्णिमा होने वाली है, मैं कल बताना चाहता था, जगन्नाथपुरी में वो स्नान उत्सव इसलिए होता है क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी कल के दिन ही इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए, स्नान पूर्णिमा के दिन। लेकिन वृंदावन में स्नान पूर्णिमा के दिन हमारे बालकृष्ण प्रभु का स्नान क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है। और कथा ऐसी है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को व्यवस्थित किया तो सब ब्रजवासी लाला को गोद में लेकर के कंधा पे बिठा करके नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। और सबने नंद बाबा से प्रार्थना करी, बोले बाबा अब तुम लाला को राज तिलक कर दो, याकू ब्रज को राजा बनाए दो, ब्रजमंडल को राजा बनाओ। तो कहते हैं, ध्यान से सुनना, तो सांडिल्य मुनि बुलाए, गर्गाचार्य जी बुलाए, बोले लाला की राज तिलक की तिथि निकालो। तो बोले पूर्णिमा, कोई पूर्णिमा की तिथि सुंदर थी, बोले इस पे लाला का राज तिलक करो। लेकिन कहते हैं कि गिरिराज उत्सव के बाद भगवान इतने व्यस्त हो गए, क्यों? सब गोपियों ने न्योता दे दिया, बोले लाला एक दिन मेरे घर पधरामनी पे आनो है, अगले दिन वाक्या मधुमंगल ने सबरी लिस्ट बना रखी है, श्रीदामा सब गोपीन से दक्षिणा फिक्स कर रहो है, लाला आवेगो तो कैसे षोडश उपचार करनो है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। तो गिरिराज उत्सव के बाद लगभग सब ब्रजवासियों के घर में ठाकुर जी प्रसाद पावे जा रहे हैं एक एक दिन। जैसे हमारे गांव का, नगर का कोई विशिष्टतम व्यक्ति बहुत बड़ा विजयी होकर के लौटे तो सब घर के लोग उसको बुलाते कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। तो ऐसे ही ठाकुर जी की भी
सब जगह पूछ हो रही है, सब जगह ठाकुर जी जा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो अनेक पूर्णिमाएं निकलने के बाद जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आई, तब निश्चित हुआ कि याद ना लाला को ज्येष्ठाभिषेक होएगो। तो गिरिराज उत्सव के बाद लाल जी की राज तिलक करवे की योजना बनी, लेकिन ठाकुर जी इतने व्यस्त हो गए हैं, सब गोपियों के यहाँ एक एक दिन जा रहे हैं प्रसाद पाने, एक एक दिन जा रहे हैं अपनी खातिर करवाने। तो नंद बाबा ने श्रीदामा मधुमंगल से कही, अरे लाला को नहीं छोड़ोगे, वाको ज्येष्ठाभिषेक वाको राज तिलक करनो है। तब सब ब्रजवासी बोले, बाबा अब लाला जेठ तक तो बहुत व्यस्त है, सबरी गोपीन के यहाँ वाको प्रसाद है, जेठ में आप कर लियो। तो ज्येष्ठ में अति गर्मी भी होती है, ग्रीष्म ऋतु भी रहती है। तब ठाकुर जी ने मन में, नंद बाबा ने मन में विचार किया कि ठीक है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को लाला को राज तिलक करेंगे। तो कल के दिन ठाकुर जी हमारे वृंदावन चंद्र श्री राधा रमन लाल, श्री बालकृष्ण प्रभु, मदन मोहन जी, कल इनका राज तिलक हुआ। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को तिलक किया और अति ग्रीष्म होने के कारण यमुना जल ले लेकर के आए हैं और लाला को अभिषेक कर रहे हैं। इस भाव से वृंदावन में ज्येष्ठाभिषेक मनाया जाता है, ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है।